हेलो बच्चों, मैं हूं आपकी हिंदी टीचर और मेरे क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बच्चों, हम लोग फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा लिखित कहानी जिसका शीर्षक है तीसरी कसम को पढ़ रहे हैं। मैंने इस कहानी के सारांश से संबंधित एक वीडियो अपलोड किया है अपने चैनल पर और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। जो बच्चे इस वीडियो को देखना चाहते हैं वे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएँ और लिंक को क्लिक करके पूरे वीडियो को अच्छी तरह से देखें। परीक्षा में कहानी से संबंधित बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। उन सारे प्रश्नों का उत्तर लिखने से पहले आपको कहानी के सारांश को अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए ताकि आप किसी भी प्रश्न का उत्तर बड़ी ही सहजतापूर्वक दे सकते हैं। इसलिए कहानी का सारांश जो है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। आज मैं तीसरी कसम कहानी के शीर्षक की सार्थकता को लेकर उपस्थित हूँ। तीसरी कसम कहानी के शीर्षक की सार्थकता पर विचार कीजिए। यह प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। शीर्षक की सार्थकता से संबंधित बहुत सारे वीडियो जो है मेरे चैनल पर अपलोड हैं। उनका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी ताकि आप उस वीडियो को अच्छी तरह से देखें। तो आरंभ करती हूँ तीसरी कसम कहानी के शीर्षक की सार्थकता। तो हमेशा की तरह हर बात को मैं आप लोगों को लिख कर बतला रही हूँ। खूब ध्यान से देखिए, मन लगाकर सुनिए। शीर्षक की सार्थकता। किसी भी रचना का शीर्षक ऐसा होना चाहिए जो विषय, उद्देश्य और भाव का सूचक हो। एक सफल शीर्षक की कुछ विशेषताएं होती हैं, जैसे संक्षिप्तता, रोचकता, आकर्षक, भावोत्तेजक, कुतूहलवर्धक, शुद्ध तथा विषय व्यंजक। यानी किसी भी कहानी का शीर्षक कैसा हो तो शीर्षक की कुछ विशेषताएं हैं और आपको ये सारी विशेषताएं याद कर लेनी चाहिए, क्योंकि ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है कि शीर्षक की सार्थकता आप कैसे सिद्ध करेंगे। जब तक आप एक सफल शीर्षक की विशेषताओं को नहीं जानेंगे तो आप किसी भी कहानी के शीर्षक की सार्थकता को कैसे साबित करेंगे, किस कसौटी पर उसे कसेंगे और उसे सफल बतलाएंगे। एक सफल शीर्षक की क्या विशेषता है, इसे मैंने यहाँ लिख कर बतलाया है, इसे आप हमेशा याद रखें। जहाँ तक संभव हो शीर्षक कम से कम शब्दों का हो, अर्थात संक्षिप्त हो। इस दृष्टि से तीसरी कसम कहानी का शीर्षक 2 शब्दों से बना है, पहला तीसरी और दूसरा कसम। इसमें कौतूहल और जिज्ञासा उत्पन्न करने की पर्याप्त क्षमता है। शीर्षक को पढ़कर पाठक के मन में यह कौतूहलता तथा जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि पहली और दूसरी कसम क्या है, आखिर किस तीसरी कसम का उल्लेख इस कहानी में किया गया है। तो आप देख ही रहे हैं कि तीसरी कसम शीर्षक कहानी, ये जो शीर्षक है यह शीर्षक 2 शब्द से बना है, पहला है तीसरी, दूसरा है कसम। इसके साथ ही साथ इस शीर्षक को पढ़ते ही हम सबके मन में सवाल उठता है कि यहाँ तीसरी कसम यानी किस तीसरी कसम की बात की गई है, तो पहली और दूसरी कसम क्या है। तो इस दृष्टि से यह शीर्षक क्या है, संक्षिप्त है और कौतूहलवर्धक है, पाठक के मन में जिज्ञासा उत्पन्न करता है। तो संक्षिप्तता और कौतूहलता जो एक सफल शीर्षक की विशेषता है वह हम यहाँ देख रहे हैं। तीसरी कसम कहानी का शीर्षक विषय वस्तु के आंतरिक मर्म को उभारने में सफल है। आलोच्य कहानी का नायक हीरामन 3 बार कसम खाता है। तो सफल शीर्षक की क्या विशेषता है कि वह कहानी के विषय वस्तु से संबंधित हो। तो कहानी का नायक हीरामन को हमने देखा क्या, वह 3 बार कसम खाता है। तो हीरामन पहली कसम यह लेता है कि वह अपनी बैलगाड़ी में कभी चोरी का माल नहीं लादेगा। तो जब हम इस कहानी को पढ़ते हैं तो कहानी में हम देखते हैं क्या कि हीरामन जो है पहली कसम खाता है कि वह कभी भी चोरी का माल अपने बैलगाड़ी में नहीं लादेगा। दूसरी बार एक बांस की लदनी में पिटते पिटते हीरामन बचा था, अतः वह दूसरी कसम खाता है कि वह बांस की लदनी नहीं करेगा। तो पहली कसम खाया कि चोरी का माल अपनी गाड़ी में नहीं लादेगा, दूसरी बार कसम खाता है कि वह कभी अपने गाड़ी में बांस नहीं लादेगा। तो अब तीसरी कसम क्या है वह देख लेते हैं। तीसरी बार हीरामन यह कसम लेता है कि वह अपनी गाड़ी में कभी कंपनी की औरत या सवारी नहीं लादेगा। तो तीसरी कसम क्या है कि वह कभी भी अपनी गाड़ी में कंपनी की औरत को नहीं बैठाएगा। हीरामन ने पहली 2 कस्में सहज व साधारण परिस्थिति में खाई थी, परंतु तीसरी कसम हीरामन के हृदय पर हीराबाई के संपर्क व सौंदर्य कला से अभिभूत होकर उत्पन्न प्रेम के आकस्मिक दमन से संबंधित कसम है। तो हीरामन ने जो पहली और दूसरी कसम खाई थी वह परिस्थितियों से बचने के लिए था, लेकिन तीसरी कसम जब वह खाता है
तो वह क्यों था? क्योंकि उसके मन में हीराबाई के प्रति एक सहज प्रेम उत्पन्न हो गया था। वह खुद समझ ही नहीं पाया कि उसके मन में हीराबाई के प्रति प्रेम कैसे उत्पन्न हो गया। और हीराबाई जब उसे छोड़कर चली जाती है तब वह क्या करता है? अपने प्रेम को अपने हृदय में ही दफन कर लेता है और वह तीसरी कसम खाता है कि वह कभी भी कंपनी की औरत को अपनी गाड़ी में नहीं बैठाएगा। तो इस प्रकार हीरामन 3 बार कसम खाता है। इस प्रकार तीसरी कसम कहानी का शीर्षक विषय वस्तु भाव से संबंधित है। कहानी के अंत में जब हीराबाई उससे विदा लेती है तब उसके लिए यह दुख सहन करना कठिन हो जाता है और तभी वह तीसरी कसम खाता है। तो अतः यह कहा जा सकता है कि सफल शीर्षक की कसौटी पर परखने पर तीसरी कसम शीर्षक पूर्णतया सफल व सार्थक है। तो आप एक सफल शीर्षक की क्या क्या विशेषताएं होती है उसे आप याद रखें हमेशा, ताकि किसी भी कहानी के शीर्षक की सार्थकता जब आपसे पूछी जाएगी तो आप इन विशेषताओं के आधार पर ही उन प्रश्नों का उत्तर लिख सकें। तो उम्मीद करती हूँ कि एक सफल शीर्षक की क्या विशेषता होती है और इस आधार पर तीसरी कसम शीर्षक जो है वह किस प्रकार से सफल है और सार्थक है, यह आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, क्योंकि मैंने विशेषताओं का उल्लेख किया और विशेषताओं के आधार पर ही इसे समझाया है। फिर भी यदि कहीं कुछ समझने में दिक्कत हुई हो तो कमेंट अवश्य करें, वीडियो को लाइक करें, सभी पढ़ने वाले विद्यार्थियों में शेयर तो आप जरूर करें, क्योंकि परीक्षा के लिए सारे प्रश्न काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इसे आप यदि शेयर करेंगे तो अन्य बच्चे भी इसका लाभ उठा सकेंगे। तो जो बच्चे मेरे चैनल पर नए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आने वाले समय में और भी नए वीडियो जब अपलोड होंगे तो आपको उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाएगा। तब तक पढ़ते रहिए, जीवन में आगे बढ़ते रहिए। अगले वीडियो में आपसे पुनः मुलाकात होगी। शुभकामनाओं के साथ, धन्यवाद।